नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम। बहुत बार स्टूडेंट्स पूछते हैं सर कुछ गाइडलाइंस है, कुछ इज देयर एनी फ्रेमवर्क जिसमें हम काम कर सकें। प्रेजेंटेशन के लिए हमें कुछ भी आइडिया नहीं है। तो बॉडी लैंग्वेज तो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, इसमें एक हल्का सा फ्रेमवर्क और गाइडलाइंस पे हम काम करेंगे। देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट विल रियली हेल्प यू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो देयर इज फर्स्ट रूल वी विल बी टॉकिंग अबाउट इज 10-20-30 रूल। ये 2005 में गाय कावासाकी नाम के एक अमेरिकन मार्केटिंग पर्सन ने डेवलप किया था और सजेस्ट किया था। ये काफी अच्छा गाइडलाइंस है एंड ही हैज स्टडीड फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड ही इज आल्सो वर्किंग इन सिलिकॉन वैली। एप्पल में भी काम कर चुके हैं वो, तो इज अ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। तो नाउ लेट्स कम टू हिज रूल। व्हाट डज ही से व्हेन ही सेड 10-20-30? पहले हम मीनिंग देख लेते हैं। पहले 10 का मतलब होता है नंबर ऑफ स्लाइड्स। पीपीटीज में स्लाइड्स कितने होंगे? 10। सेकंड जो 20 है उसका मतलब है कितने मिनट्स का प्रेजेंटेशन होना चाहिए। ही सेज इट इज 20। 30 का मीनिंग ये होता है जो आप पावर पॉइंट में पीपीटी में जो पॉइंट्स लिखते हैं वो 30 के साइज का फॉन्ट होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो वन बाय वन हम लोग फटाफट देख लेते हैं तीनों पॉइंट्स को। व्हेन ही सेज 10 स्लाइड्स, तो व्हेन यू आर गिविंग अ प्रेजेंटेशन आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ठूसना नहीं है। यू शुड मेक श्योर दैट आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं और उसको 10 स्लाइड में ही आपको स्क्वीजिंग करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, rather than having lot of slides and too many things. So basically one slide for 2 minutes. So people are not there to see your slides. People are there to listen to your story, listen to your points, listen to the knowledge you are sharing. So slides should be limited to 10 with very minimal points. That is what he means. Again, इसमें बेस्ट एग्जांपल है स्टीव जॉब्स का प्रेजेंटेशन ऑफ 2007. Very few slides, very few points, but powerful presentation. The way he speaks and the way he talks to the people. We introduced the Macintosh. In 2001, we introduced the first iPod. And we are calling it iPhone. What we want to do is make a leapfrog product that is way smarter than any mobile device has ever been and super easy to use. This is what iPhone is. Okay? Well, what we're going to do is get rid of all these buttons and just make a giant screen. A giant screen. Now, second point he says is 20 minutes. 20 minutes का क्यों मतलब है? So guys, अगर कोई framework नहीं है, 20 minutes is a good time. आज के ज़माने में when you're on Facebook, when you're on Instagram, Snapchat, चीज़ें move होती रहती हैं, attention span बहुत कम हो रहा है। आप सारे students का and people का attention span बहुत कम हो रहा है। तो अगर 1 घंटे का 2 घंटे का presentation है, बहुत difficult होता है। So keep it to 20 minutes short presentation. तो उसमें 10-15 मिनट आप अपना presentation दीजिए, आखिरी के 5 मिनट क्वेश्चन आंसर सेशंस के लिए रखिए। I think 20 minutes is a very good time to make your point across. Again, as I said, it will depend. So 10 slides, 20 minutes, यानी in a way per slide 1.5 minutes या 2 minutes, and आखिरी का कुछ समय question answer sessions के लिए. Now third point he says is regarding the size of 30. तो उनका मतलब ये है कि जो लास्ट रो में जो ऑडियंस बैठी है और फर्स्ट रो में ऑडियंस बैठी है, दे ऑल शुड सी वेरी क्लियरली व्हाट इज देयर ऑन द पीपीटी। वो स्क्विंट नहीं करने चाहिए क्या लिखा है क्या लिखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 30 का जो फॉन्ट साइज है आपके प्रेजेंटेशन में पॉइंट्स का, ही सेज इट इज परफेक्ट फॉर द प्रेजेंटेशन। तो इसी से मैं थर्ड पॉइंट से और एक फ्रेमवर्क पे आता हूँ जिसको 6x6 कहते हैं। 6x6 का मतलब ये होता है कि आपके कोई भी स्लाइड पे 6 लाइन मैक्सिमम होने चाहिए और 6 लाइन में 6 ही वर्ड होने चाहिए। दैट इज व्हाट इट शुड बी, बिकॉज पीपल should listen to you more rather than reading from the slides. उसके लिए वो वहां पे नहीं है। तो 6x6 का फ्रेमवर्क इज अ सजेशन। 6 lines, 6 words. तो आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं 10 CBSE के I have Atishkar Singh. He is going to give you a presentation on certain topic. This is 6x6 scheme in which there are 6 lines and every line contains 6 words and the font size is 30 and this is the best PPT presentation. I will just ask Avinash whether it is visible and clear to him. Yes sir, sure. It is clearly visible to me. Now I'll be going to the very last bench, Vaishnavi, और वैष्णवी से मैं पूछूंगा कि whether it is visible and clear to her. Yes, of course sir, it is visible. So guys, as you see, 6x6 का स्कीम जो मैंने एक्सप्लेन किया, it is very good, clear है, फर्स्ट बेंच से भी प्रॉपरली दिखता है, लास्ट बेंच से भी प्रॉपरली दिखता है। So I hope ये 2 फ्रेमवर्क्स या रूल्स हैं, इसमें ऑफ कोर्स चेंजेस आएंगे अगर आप बहुत अच्छे प्रेजेंटर हो गए, ऑडियंस अलग है, टाइम फ्रेम अलग है, यू नेवर नो, बट ये एक बेसिक फ्रेमवर्क है बिगिनर्स के लिए, उनके लिए स्टार्टिंग के लिए बहुत अच्छा है और आप इसी को प्रोपोर्शनली कम कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट। अगर आपको 10 मिनट दिया है स्कूल में या 5 मिनट्स दिया है, लेकिन अगर 20 मिनट्स का दिया है तो उस हिसाब से ये फ्रेमवर्क बहुत अच्छे से सूट करेगा आपको, आप इसमें प्लस माइनस कर सकते हैं। सो गाइस, दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द सीरीज। आई होप ये हेल्पफुल रहा हो आपके लिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड, नमस्ते।